सिरसा का मामला और उनके साथ कुछ और लोगों का मामला कोर्ट चला गया था और कोर्ट के अंदर यह कहा गया था कि इन लोगों ने श्रीनगर आते आते अमन को दरहम बरहम करने की कोशिश की और पुलिस ने किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की, इसलिए पुलिस एफआईआर इनके खिलाफ हो। और जब एफआईआर नहीं हुई तो दरख्वास्त दहंदगान अदालत पहुंचे, जिस पर आज अदालत ने समाअत की और समाअत के दौरान एसएचओ सदर से कहा गया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर स्टेटस रिपोर्ट दे। मजीद क्या कुछ होगा आपको बताएंगे, आसिफ मेरे साथ ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। ये वो ऑर्डर है जो कोर्ट की तरफ से जारी किया गया। इसके साथ साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट महकमे के खिलाफ तौहीन अदालत का केस है और ट्रांसपोर्ट महकमे की तौहीन अदालत के केस के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने सुनवाई की खुद और एडवोकेट जनरल के आने की खबर आ रही है। सीधे चलते हैं आसिफ के पास दोनों खबरों पर कि क्या कुछ मजीद अपडेट इस पर आया है। ऑर्डर आपके सामने है जो सीजेएम अदालत की तरफ से जारी किया गया है। आसिफ बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले अदालतों की जहां तक हम बात करें, लोअर कोर्ट से शुरुआत करते हैं। तस्वीर हमारे सामने है कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की तरफ से कहा गया पुलिस स्टेशन सदर को कि स्टेटस रिपोर्ट बताया जाए। यह स्टेटस रिपोर्ट क्या मैं ये मानूं कि एफआईआर लगी है या नहीं लगी है, या पुलिस से वो जानना चाहते हैं कि क्या कुछ हुआ है? देखिए इशफाक, आज तकरीबन 3.5 हफ्तों का वक्त गुजर चुका है। हम तरह तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर देख रहे थे। जब मुबैना जबरी शादी का मामला सामने आया था या मजहब की जबरदस्ती तब्दीली कराने का केस भी जब सामने आया, तो उसके बाद तरह तरह के सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके वीडियोज हमने देखे, वायरल किए गए और इल्जामात दोनों तरफ से लगते रहे। जब हमने श्रीनगर की बात की या दिल्ली की बात की तो एहतजाजों का सिलसिला हुआ, तमाम चीजें ये अपनी जगह थी। लेकिन इस पूरे मामले में जहां पर एक कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की गई, ये इल्जाम लगातार कुछ लीडरान पर लगते रहे और जिन लोगों पर यह इल्जाम लगा उनमें मजिंदर सिंह सिरसा भी थे, जो कि दिल्ली गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी से जिनकी वाबस्तगी है। जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट के सदर रविंद्र रैना ने मुसलसल वो ट्वीट करते रहे इस केस को लेकर और काफी हसास मामला उनकी तरफ से करार दिया जाता रहा। वो इस पर ट्वीट करते रहे, वो भी सुर्खियों में आए। उसके साथ साथ अमन बाली एक सोशल एक्टिविस्ट भी खुद को कहलाते हैं और दूसरी तरफ यूट्यूबर भी हैं, सोशल मीडिया साइट्स का सहारा लेकर जरूर पब्लिक अवेयरनेस के कैंपेन या इस तरह के प्रोग्राम चलाते रहते हैं, उन पर भी इल्जाम लगा। इन सारी चीजों को लेकर जब हमने देखा कि पुलिस स्टेशन कंसर्न पुलिस स्टेशन जो कश्मीर के अंदर थे, जहां मुख्तलिफ इलाकों के अंदर केसेस सामने आए थे, जबरी मजहबी तब्दीली के केसेस जिन इलाकों के अंदर फाइल केसेस रिपोर्ट हुए थे, उन इलाकों के अंदर जब पुलिस स्टेशन का रुख करने की कोशिश की गई स्टूडेंट बॉडी की तरफ से, जम्मू कश्मीर की नासिर खुमैनी जो कि सोशल एक्टिविस्ट है, उनके मुताबिक उनसे जो बात भी हुई और उसके बाद अदालत के सामने जो मामला पहुंचा, पहले तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने की बात कही इन सभी लोगों के खिलाफ जिन पर यह इल्जाम था। मजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र रैना, अमन बाली और बाकी भी कुछ लोग जो एक कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इल्जाम इन पर था। तो अदालत तक पहुंचने की, पहले पुलिस तक पहुंचने की कोशिश हुई। जब एफआईआर नहीं लगी, जो नासिर खुमैनी ने भी गुज़श्ता रोज हमारे साथ प्रोग्राम में बात करते हुए इसकी तस्दीक की थी, उसके बाद वो अदालत पहुंचे। तहरीरी तौर उन्होंने शिकायत की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने श्रीनगर के अंदर। आज इस केस के सिलसिले में समाअत हुई दोपहर के वक्त और आज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्रीनगर की तरफ से जो पुलिस स्टेशन है, स्टेशन हाउस ऑफिसर सदर को साफ तौर पर और वाज़ेह अल्फाज में हिदायत दे दी गई है कि वो पूरे मामले, यानी अब तक अगर कहीं पर एफआईआर लगी थी इस केस में, क्योंकि उनके जुरिस्डिक्शन में सारा केस आता था, कुल मिलाकर 2 से 3 केसेस थे, लेकिन जिस मामले को लेकर नासिर खुमैनी की तरफ से जिक्र किया गया था वो अदालत के सामने जब पहुंचा तो एसएचओ सदर को आज हिदायत दी गई है कि वो स्टेटस रिपोर्ट, अभी तक अगर कोई एफआईआर दर्ज हुई है तब भी नहीं हुई है, तब भी तमाम डिटेल्स अदालत के सामने रखें। और दूसरी बड़ी बात जो अहम पहलू है इसका, अदालत ने बड़ा सख्ती से इसका नोटिस लिया है नासिर खुमैनी की तरफ से जो तहरीरी शिकायत की गई थी स्टूडेंट्स बॉडी की तरफ से, जिसमें पुलिस की तरफ से कार्रवाई न करने या मामले को संजीदगी से न लेने का इल्जाम उनकी तरफ से आयद किया गया था। तो अब सीजीएम की तरफ से एसएचओ सदर को न सिर्फ स्टेटस रिपोर्ट 12 तारीख तक यानी पीर के रोज जमा कराने की बात कही है, अदालत के सामने रखने की बात कही है इस केस के हवाले से, बल्कि इसमें अगर वो कार्रवाई नहीं करते, इस मामले की हसासियत को वो नहीं समझते या गैर संजीदगी का मुजाहिरा करते हैं, तो उनके खिलाफ भी यानी कंसर्न्ड एसएचओ के खिलाफ भी अदालत कार्रवाई का हुक्म दे सकती है। या आज की समाअत के बाद साफ कर दिया गया। ये तो हुआ एक बड़ा मामला जिसको लेकर कौमी सियासत